कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर मिस्टर मैक मिलर, जो कि लगातार रूल्स को लेके, इमिग्रेशन को लेके, स्टडी वीज़ा को लेके, पीआर को लेके, वर्क परमिट्स को लेके, अब पीजीडब्ल्यूपी को लेके और स्पाउस ओपन वर्क परमिट को लेके भी लगातार अपडेट्स देते जा रहे हैं, चेंजेस करते जा रहे हैं। अब आज के हम शो में दो बिग अपडेट्स के ऊपर बात करेंगे। एक, स्पाउस वीजा वर्क परमिट, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन उसमें मैंडेटरी कर दी गई है जो आपके पास होनी चाहिए, तभी आप स्पाउस ओपन वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी चीज जो उन्होंने ट्वीट किया था पीजीडब्ल्यूपी को लेके, मतलब पोस्ट स्टडी वर्क परमिट को लेके, उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पाउस वीजा को लेके। तो स्पाउस वीजा को लेके उन्होंने गाइडलाइंस को जारी कर दिया है कि अगर आप ओपन वर्क परमिट, अगर आपका स्पाउस अपना वीजा अप्लाई कर रहा है 19 मार्च के बाद, क्योंकि 19 मार्च से ये रूल जो नए हैं वो चेंज हो चुके हैं, तो पुराने सिस्टम से चलेंगे। जो नए बच्चे, उनके जो स्पाउस 19 मार्च के बाद अप्लाई कर रहे हैं 2024 में अपने ओपन वर्क परमिट्स, तो उनके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंडेटरी होने चाहिए, ये नोट कर लें। सबसे पहली चीज कि उनका जो कोर्स है, जो उनका मेन स्टूडेंट वहां पे है, उसका जो कोर्स है वो या तो बैचलर डिग्री प्रोग्राम होना चाहिए। कौन से कोर्सेज में अंदर? डेंटल सर्जरी के अंदर, ज्यूरिस बैचलर ऑफ लॉ के अंदर, एमडी डॉक्टर जो होते हैं मेडिकल डॉक्टर्स, डॉक्टर फार्मेसी के अंदर, बीएससी फार्मेसी और वेटनरी का कोर्स हो, नर्सिंग का कोर्स होगा या बीएड का होगा या इंजीनियरिंग के बैचलर डिग्री प्रोग्राम होंगे, तो आप स्पाउस ओपन वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। या फिर मास्टर्स के लिए एक रिलैक्सेशन है, मास्टर्स कोई भी ट्रेड का हो, तो ये अगर कोर्सेज में या मास्टर्स प्रोग्राम में आप वहां पढ़ रहे हैं तो ही आपका स्पाउस ओपन वर्क परमिट अप्लाई कर सकता है। और जब वो ओपन वर्क परमिट अप्लाई करेगा तो 4 डॉक्यूमेंट्स उसके पास होने जरूरी हैं। सबसे पहली चीज है अ लेजिटिमेट लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस फ्रॉम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योर चॉइस। तो मतलब आपका एलओए होना जरूरी है। एक तो उसका एलओए जो स्टूडेंट है उसका लगेगा। दूसरा, लेटर ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ इनरोलमेंट फ्रॉम योर डीएलआई। एक लेटर ऑफ इनरोलमेंट भी आपको अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से चाहिए अपने स्पाउस का ओपन वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए। उसके बाद है ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ द करंट प्रोग्राम। अगर आपके कोई सेमेस्टर्स निकल चुके हैं तो उनके भी जो आपने स्टडी की, जो उसकी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, जो उसकी मार्कशीट्स हैं, वो भी लगेंगी। एंड फोर्थ इज प्रूफ ऑफ योर रिलेशनशिप। तो इस तरह डॉक्यूमेंट्स के साथ अगर हमें अप्लाई करना है तो एक चीज़ इसमें श्योर हो जाती है कि आप एक साथ अप्लाई नहीं करोगे। अब पहले स्टूडेंट जाएगा, वो अपना एनरोलमेंट कंफर्म करेगा, उसके बाद स्पाउस अपना ओपन वर्क परमिट अप्लाई करेगा। टेक्निकली आप करने को कर सकते हो साथ में, बट उसमें कहीं ना कहीं रिफ्यूज़ल की आशंका रह सकती है। सो प्रोफेशनल एडवाइस 1 by 1। तो ये स्पाउस वीज़ा को लेके स्ट्रेट गाइडलाइंस इशू हो चुकी हैं। पोस्ट स्टडी वर्क परमिट जो स्टूडेंट्स को मिलता है, अब उसमें कोई बड़ा चेंज आने वाला है, जिसे लेके इमिग्रेशन मिनिस्टर ने ऑलरेडी ट्वीट कर दिया है कि न्यू चेंजेस आर ऑन द वे। बट ये चेंजेस कौन सी हैं अभी इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है। बट मोस्ट लाइकली जो मुझे लगता है होने वाला है वो है कि कहीं ना कहीं जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है वो उन कैटेगरीज के लिए लंबा कर दिया जाएगा जिनकी शॉर्टेज कनाडा के अंदर ज़्यादा है। मतलब ऐसे प्रोफेशंस से रिलेटेड अगर आप कोई स्टडी कर रहे हो जिसकी जो कनाडा के अंदर डिमांड है या शॉर्टेज है लेबर की, तो उसके अंदर पोस्ट स्टडी वर्क परमिट 5 साल तक भी जा सकता है। ये 5 साल का वर्ड मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि पिछले दिनों जितने भी प्रोविंसेस के इमिग्रेशन मिनिस्टर्स थे उन सब की मीटिंग हुई थी मैक मिलर के साथ, और जिसमें कुछ प्रोविंसेस ने ये सजेस्ट किया था कि जिन ऑक्यूपेशंस के अंदर हमें लेबर शॉर्टेज है उनके अंदर जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है उसे 5 साल का कर दिया जाए। इसे लेके मिस्टर मैक मिलर ने कहा था कि आप मुझे डिटेल्स दें, डाटा दें, एंड देन अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करेंगे। तो दिस इज़ वेरी मच क्लियर कि जैसे उन्होंने स्टडी ओपन वर्क परमिट के लिए भी कुछ कोर्सेज डिफाइन कर दिए और उनको ही जो है स्पाउस ओपन वर्क परमिट मिलेगा,
तो इसी तरह से जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है ये बंद तो नहीं हो रहा, लेकिन ये कहीं ना कहीं हो सकता है जो नॉर्मल कोर्सेज हैं उनके लिए छोटा भी हो जाए, और जो स्किल्ड वाले कोर्सेज हैं जिनके अंदर कनाडा को लोग चाहिए उसके अंदर ये पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा बड़ा हो जाए। तो जो मैं शुरू से आपको कहते जा रहा हूँ कि कनाडा को स्किल्ड लोग चाहिए। अब उसे पता है कि लोग यहाँ आ रहे हैं, उसे पता है कि लोग यहाँ पागलों की तरह आना चाहते हैं, उसे पता है कि हम कनाडा में एक ऐसी कंट्री है जो सबसे इजी सेटलमेंट लोगों को दे रही है। तो अब उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम सिर्फ भीड़ बढ़ाने की जगह स्किल्ड लोगों की भीड़ बढ़ाएं। तो स्किल्ड को लेके कई तरह के रिलैक्सेशंस लगातार देखने को मिल रहे हैं। जैसे स्टडीज के ऊपर मैंने बताया था कि अब आप अपनी एजुकेशन को फंड कर सकते हो। प्राइवेट कंपनीज अब इसमें आ गई हैं कि जिसके अंदर कनाडा को लेबर शॉर्टेज है, अगर आप ऐसे कोर्सेज लोगे तो आपको पूरे साल की फीस नहीं देनी पड़ेगी, आप सिर्फ 25% फीस यहाँ से देके 75% फीस का आपका लोन हो जाएगा, बिना कोई सिक्योरिटी के, बिना कोई चेक के, बिना किसी चीज़ के। अगर स्टूडेंट वैसे कोर्सेज में जा रहा है तो वो अपनी एजुकेशन को भी जो है कनाडा से ही फंड करा सकता है, यहाँ से किसी बैंक से लोन नहीं लेना है आपने। और उसके बाद अब उन्हीं स्किल्ड लोगों को लेके कहीं ना कहीं ये पोस्ट स्टडी वर्क परमिट में भी बड़ी चेंजेस आएंगी। तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं अब वो अपने आप को अडॉप्ट कर लें इस चीज़ के अंदर कि ये जो कंट्रीज़ हैं अब यहाँ से प्योरली क्रीम उठा के जाना चाहती हैं। इन्हें अब वो बच्चा नहीं चाहिए जिसका IELTS 6 आए, 7 आए, 7.5 आए, नहीं। इनको चाहिए वो बच्चा जो करियर फोकस्ड है, जो अपनी ज़िंदगी बनाना चाहता है, जो अच्छी एजुकेशन करना चाहता है, जो वहाँ पर जाके अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर, अच्छी नर्स, अच्छा डेंटिस्ट, इस तरह से कुछ प्रोफेशंस में अपने आप को सेटल डाउन कर सकता है। तो पढ़ने की अगर इच्छा से आप जा रहे हो तो कनाडा अब आपके लिए बहुत शानदार अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहा है। और जो बच्चे अपने स्टडी वीज़ा को लोन में लेना चाहते हैं, पूरे साल की फीस नहीं देना चाहते, सिर्फ 25% फीस दे के आप कनाडा जा सकते हो। ब्रॉडवे की टीम से कांटेक्ट करो, डिटेल्स को समझो, अपने प्रोफाइल्स को आज ही जाके रजिस्टर करो। थैंक यू। सो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में आपसे मिस ना हो। बहुत सारे दोस्त वीडियो देखते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, बड़ी गलती करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ब्रॉडवे के साथ अप्लाई कर रहे हो, चाहे किसी भी वीज़ा कैटेगरी के लिए स्टडी के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप हमारी ज़ीरो लॉस पॉलिसी के साथ अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पर आप पैसा वीज़ा लगने के बाद भी दे सकते हैं और आपका कोई किसी तरह का नुकसान नहीं हो सकता अगर आप हमारी टीम से अप्लाई कर रहे हैं। तो ब्रॉडवे की टीम के साथ अभी से कांटेक्ट कर लें। हमारा एक ही कांटेक्ट नंबर है जो स्क्रीन पे दिख रहा है। ऑफिस हमारे पूरे नॉर्थ इंडिया में हैं। सो आप हमें जम्मू में, पंजाब के कई शहरों में, हरियाणा के कई शहरों में, न्यू दिल्ली में, अहमदाबाद में, इन सब जगहों पर आप हमारी टीम से मिल सकते हैं। और अगर इसके अलावा आप दूर से भी हैं तो निश्चिंत रहें, आपके लिए हमारी एक स्पेशल ऑनलाइन टीम है जो आपको सर्विसेज देगी। अगर आप हमारे ऑफिस के नज़दीक के क्लाइंट नहीं है, कस्टमर नहीं है, आप कहीं दूर से हैं, किसी और स्टेट से हैं या और कंट्री से हैं, तो आप हमारी ऑनलाइन टीम से भी पूरी सर्विसेज ले सकेंगे। आज के लिए इतना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।